नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और जितना मर्जी हो सके उतना शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 35 क्लास 9th की साइंस। मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये वर्कशीट आने वाले 29 तारीख की है, यानी 29 सितंबर की है। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं मोशन यानी गति। आज हम इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन यानी आगे हम पढ़ेंगे। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है हमारा। वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं अगर कोई हमारी वस्तु किसी वेग से यानी किसी स्पीड से कहाँ जा रही है, किसी पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में जा रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अदरवाइज और उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे आगे। अदरवाइज हम इसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी हमारा कैसा पता चलता है, वेलोसिटी हमें पता चलती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमारा इसका s/t भी कह सकते हैं हम, या d/t। d भी हमारा डिस्टेंस के लिए यूज होता है और s भी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो चीज होती है जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड यानी कोई वैल्यू होती है और इसके अंदर हमारी डायरेक्शन होती है यानी कोई दिशा भी होती है। तो इसकी हमें SI यूनिट दे रखी है, यानी हमें SI मात्रक, यानी ज़्यादातर ये किस चीज़ में नापा जाता है, ये नापा जाता है मीटर में। जैसे 10 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर यानी मीटर में। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। देखिए हम डिस्टेंस नापते हैं मीटर में बटे सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। ये कभी भी जीरो नहीं होता। और हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा है, मतलब सीधे सीधे जा रहा है, सीधे सीधे अगर जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपना जो वेग है, अगर वो कुछ समय के बाद उसका वेग चेंज हो जाता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं औसत वेग यानी एवरेज, किसी चीज का औसत। कैसे निकालते हैं हम, u जमा v डिवाइडेड बाय 2 यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो मोशन होता है यानी जो गति होती है कितने तरह की होती है। आइए देखते हैं। तो हमारी मोशन के होते हैं 2 टाइप्स। हमारे मोशन के होते हैं 2 टाइप्स। पहला टाइप है हमारा यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। तो आइए देखते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी अगर जैसे वो शुरुआत के 5 मिनट, अगर वो शुरुआत के 5 मिनट में अगर 5 किलोमीटर चल रहा है, शुरुआत के 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो वो कितना चला, 10 मिनट में 10 किलोमीटर। लेकिन शुरुआत के 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला और अगले 5 मिनट में भी वो 5 किलोमीटर चला। तो ये हम कह सकते हैं कि बराबर टाइम लेते हुए बराबर वो डिस्टेंस उसका कवर हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम कह सकते हैं जब हमारा जो मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कब कह सकते हैं, जब हमारा अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे मैं कहूँ शुरुआत के 2 मिनट में वो 3 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 3 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा बराबर नहीं है। तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हमें दे रखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी वस्तु की एक्सेलरेशन से चली बात, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है वेग में चेंज, किसके अनुसार, टाइम के अनुसार। अब किसी चीज का हमें चेंज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, उसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी यानी आखिरी में से
शुरुआत वाली चीज को माइनस करके। तो अगर हम माइनस करें तो v माइनस यू बटे टी, यानी हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है a, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक। अगर m बटे s v और u का है तो इनका यही आएगा डिफरेंस भी। टाइम का होता है सेकंड, तो क्या आया m बटे s स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप डिवाइड लगा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी पावर, अदरवाइज पावर देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं आगे अपने ग्राफ। हमें दे रखे हैं कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। हमें दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसका, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मतलब वेलोसिटी हमारे एक अक्ष पर और दूसरे पर टाइम है, तो हमारी जो रेखा है वो हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन बताएगी। क्या बताएगी बच्चों, एक्सेलरेशन। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा है, मतलब देखिए शुरुआत के वो 1 मिनट में 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है, अगले 1 सेकंड में वो फिर 4 में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार टाइम के साथ लगातार हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हमारा जो वेग होगा यानी हमारा जो गति होगी किस तरह की होगी हमारी, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और हम इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या फिर मोशन। या तो वो घट रही है या फिर वो बढ़ रही है, या तो वो लगातार बढ़ रही है टाइम के साथ या लगातार घट रही है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनइवनली आ गया यहाँ पर। मतलब अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें देखिए शुरुआत के 1 सेकंड में क्या चल रही है, वो 4 चल रही है, फिर 6 चल रही है, फिर 8 चल रही है। मतलब हमारा जो टाइम है वो तो हमारा बराबर है, लेकिन जो हमारे वेग हैं वो हमें बराबर नहीं दे रखे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ आएगा वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, यानी कर्व आएगा। अगर हमारा ग्राफ कर्व आ रहा है तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए जरा इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है मोशन ऑफ अ कार इन ट्रैफिक। जैसे कोई कार है अगर ट्रैफिक में फंस जाए तो वो कैसे रुक के पहले रुकेगी, फिर ब्रेक लगाएगी, फिर चलेगी, फिर आगे, फिर थोड़ा ज्यादा चल ली, फिर रुक जाएगी। तो ये कैसा आ गया हमारा, अनइवन। तो ये हमारा क्या बनेगा, कर्व। क्या बनाएगा, अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ पे अगर बनाए तो हमारा क्या बनेगा, कर्व बनाएगी। यानी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, इस तरह से किसी भी तरह से हमें सीधी रेखा नहीं आएगी, तो हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी बच्चों हमने पढ़ा है, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, देखिए वेलोसिटी हमने अभी ऊपर पढ़ा है। वेलोसिटी हमारा होता है, वेलोसिटी इज एन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड की बात करें हम तो स्पीड क्या होता है हमारा, इन एनी डायरेक्शन। स्पीड हमारे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, और हमारी वेलोसिटी कैसे पता लगती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड हमारी कैसे पता चलती है, स्पीड हमारी पता चलती है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो बच्चों आप अगर आपको ये समझ आ गया हो, और ये हमारा देखिए ये हमारा जीरो नहीं हो सकता, ये हमारा जीरो हो सकता है। हमारी स्पीड कभी भी जीरो हो सकती है। अगर हमारी जैसे गाड़ी एग्जांपल खड़ी है तो उसकी स्पीड क्या है बच्चों, जीरो। तो ये आपके एग्जाम डिफरेंसेस हैं, ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ अ कार, यानी कोई गाड़ी है अगर वो 100 मीटर चल रही है, कितना, 25 सेकंड में, तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी, हमें उसका वेग निकालना है। आइए निकालते हैं इसका। हमें देखिए डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, टाइम दे रखा है, v का फॉर्मूला होता है
d/t या फिर s/t। हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अगर हमने लिखा 100/25, मात्रक लगा हमने, यूनिट लगाई मीटर पर सेकेंड, तो ये कितनी बनेगी 4 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगर एक साइक्लिस्ट है, मतलब एक साइकिल चलाने वाला है, अगर वो हाईवे पे उसकी जो वेग है धीरे लगातार इस तरह बढ़ रही है, कुछ समय के साथ लगातार बढ़ रही है, तो किस तरह का मोशन बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको लोगों को याद रखना है, ये बनेगा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें उसका फॉर्मूला बताना है और उसका थोड़ा सा यूनिट बताना है। हमें यहाँ दे रखा है, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ये दे रखा है हमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और ये होता है एक्सेलरेशन का मात्रक। तो ये है हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कार है, देखिए एक कार है, पहले उसकी वेग क्या था 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी ये u है, ये v है, कितने समय में 5 सेकंड में। तो हमें इसका निकालना है एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन। हमें u गिवन है, देखिए v गिवन है t, फॉर्मूले में पुट करेंगे, v 10 है, u 5 है, 10 - 5 5/5, हम 5 को 5 से काटे तो हमारा आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।